हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अखिलेश यादव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल के स्कोर कार्ड में के बारे में। तो सीजीएल 2024 का, जैसा कि अभी सभी को पता है, कि प्री कंडक्ट हुआ सितंबर में 9 से 26 को, एंड उसके बाद मेंस कंडक्ट हुआ 18 से 20 जनवरी को। एंड ये सब प्रोसेस अब ख़त्म हो चुका है और 31 को एक लास्ट रीटाइपिंग टेस्ट बाकी है, जो कि अब आने वाले 1 या 2 दिनों में कंडक्ट हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है वो शायद मार्च कह सकते हैं हम। तो आज इस वीडियो में मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करने वाला हूँ, प्री का भी मेंस का भी। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि भैया आपने स्कोर कितना किया था प्री में, मैथ में क्या था, रीजनिंग में क्या रहा, इंग्लिश में क्या रहा और जीएस में क्या रहा। भाई सब पूरा शेयर करेंगे। अब उसके बाद मेंस कंडक्ट हुआ, मेंस का स्कोर कार्ड भी आ चुका है। हाँ, यहाँ तक ये है कि ये अभी फाइनल स्कोर कार्ड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है। और आप सभी को पता है कि अब की बार एसएससी ने काफ़ी फास्ट काम किया है। वहीं 20 तारीख को एग्ज़ाम खत्म हुआ और 21 को उसने आंसर की रिलीज़ कर दिए शाम तक, विद इन 24 आवर्स। हाउ फास्ट इज एसएससी, बट व्हेन द मैटर ऑफ एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट की हो, तो भाई ये भूल ही गए हैं लगता है। भाई 18 तारीख का पेपर हुआ है, अभी इन्हें याद नहीं है कि हाँ ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म ही फिल करा लें हम इन बच्चों से, कि नहीं ये नहीं कराएंगे। अभी 18 तारीख को पेपर था नवंबर में, दिसंबर बीत चुका है, जनवरी भी जाने वाली है, अभी इन्हें याद ही नहीं। चलिए उसे छोड़ते हैं, अभी हम अपने टॉपिक पे बने रहते हैं। तो हमारा टॉपिक यही था स्कोर कार्ड का। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे प्री के स्कोर कार्ड के बारे में, मेंस के स्कोर कार्ड के बारे में, एंड जो स्कोर्स रहे क्या रहे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा सेक्शन कौन सा आता है, प्री का। प्री में जैसा कि अभी सभी जानते हैं मैथमेटिक्स होता है। भाई आ जाना, मैथमेटिक्स सेक्शन होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, एंड जनरल अवेयरनेस होता है। एग्ज़ाम टाइम एग्ज़ाम हॉल में आप स्विच कर सकते हैं डायरेक्ट। आप चाहें तो पहले मैथ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं, या जनरल इंटेलिजेंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसे कि रीजनिंग भी कहा जाता है, या आप इंग्लिश अटैम्प्ट कर सकते हैं, या जीएस अटैम्प्ट कर सकते हैं। चारों सेक्शन में से कोई भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। 1 घंटे की आपको टाइम होती है, एंड उस टाइमिंग के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो स्कोर्स कुछ ऐसे रहे हैं, मैथमेटिक्स का 48 रहा है, एंड रीजनिंग का 47.5 रहा है, इंग्लिश का 40 रहा है, एंड जनरल अवेयरनेस का 33.5 रहा है। और जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि 50 का होता है, ये भी 50 का ही होता है, ये भी 50 का ही होता है, एंड ये भी 50 का ही होता है। तो ओवरऑल कितने मार्क्स बन रहे हैं, 48, 47.5, 40 एंड 33.5 को मिला करके ये टोटल आपके ऐड करने पे 169 आएंगे। और ये मार्क्स हैं 200 में से। मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे भाई आपने तो थंबनेल पे डाल रखा है भाई आपने कि 174 स्कोर किया है, और आप यहाँ बता रहे हैं कि आपने 69 स्कोर किया है। ये क्या वैधी बात है भैया आपकी? भाई ये कोई ऐसी वैसी बात ना है, ये बात है नॉर्मलाइजेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी एक शिफ्ट में पेपर तो कराती नहीं है, ना ही एक दिन में पेपर कराती है। और अब की बार का सीजीएल का पेपर रहा शायद 36 शिफ्ट्स में हुए, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल इधर उधर हो जाती है। कोई पेपर हार्ड बन जाता है, कोई मॉडरेट बन जाता है, कोई ईजी बन जाता है। तो सभी का लेवल सेम करने के लिए एसएससी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाती है और उसके हिसाब से अपना कार्य करती है, जिसकी वजह से उसी नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से मेरे +5 मार्क्स इंक्रीज हुए। 5 पॉइंट समथिंग थे, 5 पॉइंट मैं जानता हूँ
763 थे शायद, 35 यही थे शायद, 5.7635। तो जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल मार्क्स जो हो गए वो 174 एंड समथिंग हो गए, जैसे कि अभी सभी जानते हैं, मैंने बताया। तो 174 बटा कितने आया, अब 200 हो गए। कट ऑफ तो गई थी 146, मार्क्स हमारे ज़्यादा थे 28। तो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं श्योर था प्री के बाद ही कि मेरी मेंस देना है भाई। तो ये कुछ प्री के स्कोर काट रहे हैं भाई, अब सदमा लगने वाला है एक, आगे देखो क्या है। बात करते हैं मेंस की, कि मेंस का स्कोर कार्ड क्या आ रहा। तो आगे बढ़ते हैं मेंस वाले सेक्शन पे। तो ये रहा मेंस का स्कोर कार्ड। मेंस का पेपर रहा कब, अभी हम डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मेंस का पेपर रहा 20 तारीख को, सेंटर रहा लखनऊ। 2 दिन पहले घर से निकलना पड़ा क्योंकि घर तो दूर है काफ़ी। और फिर वहाँ का जो पेपर की टाइमिंग रही, वहाँ पे 9 से पेपर शुरू हुआ और 11:30 तक चला। और फिर 2 सेशंस में पेपर होते हैं जैसा कि आप सभी को पता है। तो नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट हुआ, शायद 1:30 से स्टार्ट हुआ था शायद, हाँ 1:30 से स्टार्ट हुआ था एंड समथिंग 2 के आसपास चला था, 2 के आसपास। उसके बाद पेपर ख़त्म हुआ और रीवेरिफिकेशन होता है, जानते हैं आपकी वेरिफिकेशन जब आप एंट्री करेंगे तभी होगा, और जब आप हॉल छोड़ेंगे उसके बाद भी वेरिफिकेशन होता है 2 बार। तो वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद हम लोग बाहर निकले और फिर घर की तरफ प्रस्थान किए। और विदिन 24 आवर्स एसएससी ने आंसर की भी रिलीज़ करी। 20 को पेपर रहा, 21 को आंसर की रिलीज़ की 5 बजे तक, और जल्द से जल्द इस वर्कआउट देखने का मौका भी मिला। तो अभी प्रोविजनल आंसर की के आधार पे मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिकल एबिलिटीज, जिसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड कहा जाता है एसएससी की लैंग्वेज में, 86 मार्क्स रहे। इंटेलिजेंस यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, जिसे कि हम क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं, उसमें 75 रहा। इंग्लिश लैंग्वेज, अब की बार का इंग्लिश का लैंग्वेज मतलब इंग्लिश का पेपर काफ़ी मॉडरेट भी नहीं था, हाँ मॉडरेट थोड़ा सा कम था, तो मॉडरेट था मान जाइए। तो इंग्लिश का 131 था। एंड बात रही जीएस की, तो जीएस में 25/75 थे। एंड कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 42 आउट ऑफ 60 थे। 42 शायद ये हिडन हो गया है, आप देख नहीं सकते अभी। तो यहाँ पे 42/60 था जनरल कंप्यूटर नॉलेज का। अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे भाई आपने इंग्लिश में तो अच्छा स्कोर किया, आपकी बात सही है कि हाँ मैंने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया। सोच रहे होंगे मैथ में अच्छा स्कोर किया, हाँ भाई इसमें भी किया। सोच रहे होंगे रीजनिंग में इतना पीछे क्यों चले गए। और बात रही जीएस की, सबसे भाई इसमें भी थोड़ा आपका गलत है, गलत नहीं थोड़ा कम है स्कोर। रीजन्स क्या होंगे, क्या बता सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे होंगे शायद। तो भाई रीजन कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, रीजन कुछ ऐसा ही था कि जब आप कुछ ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो कुछ गंवाना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि हाँ गंवाने के बाद आपको वो चीज़ मिल ही जाए, हो सकता है ना मिले। कुछ सरकमस्टांसेस में होता है ऐसा कि हाँ आप जिसके लिए किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं उसे तो आपने छोड़ दिया, लेकिन आगे वाली भी चीज़ नहीं मिलती है। आपको पता होगा ये सब चीज़ें क्योंकि आप यंग हैं। तो बात कुछ ऐसी रही कि क्या होता है कि रीजनिंग में एक नया सेक्शन जब से ये रीजनिंग मेंस में ऐड हुई है, इसमें एक एनालिटिकल रीजनिंग आती है और उसमें आप कतई श्योर नहीं हो सकते कि हाँ श्योर हो सकते हैं। परसेंटेज का चांस होता है कि हाँ आप 70% श्योर हैं, 80% श्योर हैं कि हाँ 80% यही होगा यार, 90% होगा। और कुछ क्वेश्चन होते हैं कि 100% होता है, जैसे कि आप अगर आपको दे दिया काज एंड इफेक्ट का, तो उसमें आप 100% श्योर हो सकते हैं कि हाँ ये काज हो सकता है, ये इफेक्ट हो सकता है, या दोनों इफेक्ट हो सकते हैं किसी काज के। लेकिन कुछ
इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अजम्पशंस के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं लेकिन श्योर शॉट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा कम रहे। और बात रही जहाँ तक जनरल अवेयरनेस की, तो भाई एक चीज़ का तो पता चल चुका है कि आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, थियरी आप कितनी भी पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। किससे? थियरी से। थियरी आप किसी से पढ़ लो यार, कुछ कितना भी फेमस टीचर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई, हाँ किसी ने स्कोर किए हैं, मैंने भी देखे 51 52 भाई 59 भी हैं बच्चे। हाँ ये एक का सिंगल कहीं कहीं मिल जाएंगे, ये एक आध मिल जाएंगे। हाँ इन बच्चों की कमी है। लेकिन भाई इस प्रोसेस में एक चीज़ का पता चला जीएस के लिए, वैसे तो आपकी बार की जीएस अनएक्सपेक्टेड रही है, ये मैं नहीं कह रहा, सभी टीचर्स ने कहा, जिन बच्चों ने पेपर दिया उनका भी कहना था। क्योंकि जो जीएस का सेक्शन रहा है भाई, वो कौन पूछता है यार। क्या क्वेश्चन था एक यार, मैं एक लिटरेसी का क्वेश्चन पढ़ रहा था, मैंने लिटरेसी नहीं होता है सेंसस का, सेंसस मैंने पूरी कर रखी थी यार, पूरी। इन क्वेश्चन कहाँ से पूछा था पता है? अच्छा बता दो तुम, क्वेश्चन ये था, बताओ बाबू, जो हिंदू की पॉपुलेशन है 2001 से 2011 के बीच में किस किस परसेंटेज से बढ़ी है, बताओ। हमने सब कुछ पढ़ लिया, इससे भी ये साइड में लिखा हुआ रहता था हमेशा, हिंदू की पॉपुलेशन इस परसेंटेज से बढ़ी है, मुस्लिम की पॉपुलेशन इस परसेंटेज से बढ़ी है, बौद्ध की पॉपुलेशन इस परसेंटेज से बढ़ी है, सिख की पॉपुलेशन इस परसेंटेज से बढ़ी है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने छाट दिया भाई, ये तू नहीं पूछेगा, एसएससी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, इसे क्यों ही रटे हम, या क्यों ही से याद करें, या क्यों ही इस पर ध्यान दें, बार बार क्या पढ़ते रहें। इस हिंदू की पॉपुलेशन कितनी है, मुस्लिम की पॉपुलेशन कितनी है, परसेंटेज में कितनी है, बौद्ध कितने परसेंटेज हैं, जैन कितने परसेंटेज हैं, ईसाई कितने परसेंटेज हैं, अदर कितने परसेंटेज हैं, ये सब पढ़ा हम लोगों ने। और क्वेश्चंस आया यहाँ से, तो कुछ ऐसे भी रीजन्स रहे हैं कि हमने जो अवॉइड किया वो शायद वहीं से क्वेश्चन आ गए। और कुछ जो मेन रीज़न रहा है कि अगर आप पीवाईक्यू करते हैं जीएस के मामले में तो आपका स्कोर बेहतर से बेहतर हो सकता है पीवाईक्यू की वजह से। क्योंकि पीवाईक्यू क्या होता है कि आपका रिवीजन होता रहता है, आप उस चीज़ से हमेशा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि अगर आप एक भी मॉक देते हैं तो 25 क्वेश्चंस का मॉक दे देते हैं, और 25 क्वेश्चंस की वजह से आपको 100 क्वेश्चंस की जानकारी मिलती है। तो ये रीज़न रहा जनरल अवेयरनेस के इतने थोड़ा बुरे होने की। तो जो ओवरऑल स्कोर रहा मेरा, वो तो 330 हो सकता था नहीं, हो जाता। मैंने रिस्क लिया और 12 क्वेश्चंस तो एक्यूरेटली, मतलब फुल एक्यूरेसी के साथ मैंने अटेम्प्ट किए, लेकिन उसके बाद मैंने रिस्क लिया और 8 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट किए, 20 पहुँचाया इसे। और सबसे दुख की बात ये है कि ये 8 के 8 क्वेश्चंस गलत हुए, जबकि हमने प्रिडिक्ट किया था यार। उसमें से मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे कि भाई यार मुझे 2 ऑप्शंस में संदेह था, और उन 2 ऑप्शंस में से मैंने एक ऑप्शन को चुना और एक को छोड़ा, और जिस एक को मैंने चुना वो गलत निकला, और जिस एक को मैंने छोड़ा, पांचों 5 नहीं, हाँ 6 क्वेश्चन थे, उन 6 क्वेश्चंस में जिन एक एक को छोड़ा मैंने, वही सही हुए यार। मैं अभी यहाँ सोचता हूँ यार, सच्ची में यार लक फैक्टर कितना काम करता है यार। सोचो मैंने एलिमिनेट तो किया, 2 ऑप्शंस मैंने निकाल दिए, 6 क्वेश्चंस मैंने 2 ऑप्शंस निकाल दिए, हर 6 क्वेश्चन, मतलब जो 6 क्वेश्चन थे हर क्वेश्चन से मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए थे। और बाकी के 2 ऑप्शंस में जब एलिमिनेट किया तो जो लास्ट वन मैंने छोड़ा वही सही निकला। और मैंने क्या किया, मैंने उससे छोड़ के दूसरा वाला अटेम्प्ट किया। यार भाई लक काफ़ी साथ देता है, अगर लक ना हो ना कुछ नहीं कर सकते तुम, कितनी भी हार्ड वर्क कर लो।
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कुछ बच्चे मिलते हैं आपको कि देखते होंगे कि कहते होंगे सर हमारी प्रिपरेशन चल रही है, मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने 2019 से स्टार्ट करी है, 17 से कर रहा हूँ मैं। हाँ ये कम मिलेंगे, लेकिन ये और 20, 21, 22 वाले मिलेंगे, अक्सर मिलेंगे। भाई यार कुछ लोगों का लक भी नहीं साथ देता। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कभी कभी होता है कि लक का साथ नहीं मिलता तो भाई कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ। 6 क्वेश्चंस यार 2 सही हो जाता, 3 सही हो जाता, माइनस मार्किंग वाले नंबर को तो कट करता है, नहीं हुआ वो। कोई बात नहीं, फिर मैंने 60 हुए और ओवरऑल 370 बने हमारे, और 390 का टोटल पेपर ही होता है, आप सभी को पता है। तो ये मार्क्स रहा। अब बात करते हैं अब कि आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट नाउ। यहाँ पे क्या लिखा है, एस 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 सी एल 2025, व्हाट्स नेक्स्ट नाउ, द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर 2025 aspirants. What I suffer in this process and what should you always avoid to get success in this field of SSC. You have to understand some things. What are the distractions that you can avoid to get maximum output of your efforts, and what should you do for your study that can boost your preparation in getting a well score that gives you confidence and finally happiness with a joining letter. तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, तो भाई अब 25 की नोटिफिकेशन भी आएगी, जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 का कैलेंडर भी आ चुका है, एसएससी ने जारी किया था 6 तारीख को दिसंबर में ही, और उसके हिसाब से जो 25 की नोटिफिकेशन की डेट है वो अप्रैल लास्ट तक हो सकती है, एंड जो एग्ज़ाम होगा वो शायद जून या फिर जुलाई में हो, एक्सपेक्टेड है कि जून में ही हो, जुलाई में ना जाए। एंड इस बार का तो प्रोसेस स्लो रहा है, क्योंकि आपको पता था कि इलेक्शंस कंडक्ट हुए लोकसभा के हमारे देश में, जिसकी वजह से काफ़ी एग्ज़ाम्स डिले हुए, एंड फाइनली अब तो ख़त्म हो चुका है। तो जून जुलाई में पेपर हैं, आप सभी जानते ही हैं। और इस बार की मेंस की कट ऑफ रही है नहीं, मतलब रहेगी शायद, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुभम सर ने एक्सपेक्टेड स्कोर शेयर किया है कि क्या कट ऑफ जा सकती है जनरल के लिए। वो था शायद 315 के आसपास, ऑल अदर पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यही शायद है, और प्लस माइनस 4 तो उन्होंने बताया ही है। देखते हैं क्या होता है, चांसेस हैं कि यार कुछ हो, वैसे नो वे, देखते हैं। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 2025 में जो वैकेंसीज हों वो आप फिर से 8 और 10 के बीच में आ जाए, 8 से 10 हज़ार के बीच में, और ज़्यादा चांसेस हैं कि अब की बार जो है कि 25 में कट ऑफ ही बढ़े, क्योंकि जब 24 में वैकेंसीज 18,000 थी तो हमारे एक जनरल का कट ऑफ 152 चला गया, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि जो 2025 का कट ऑफ हो वो 160 तो पहुंच ही जाए, अगर पेपर का लेवल वही रहा जैसा कि पिछले 2 सालों या 3 सालों से है। अगर वो पेपर का लेवल रहा तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि हाँ 160 ही जाएगी कट ऑफ, या प्लस जा सकती है या माइनस जा सकती है, भाई मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्लियर नहीं बता सकता। तो उसके लिए भाई क्या ज़रूरी है कि हाँ भाई क्या किया जाए कि हाँ मेरा भी कट ऑफ क्लियर हो सके। भाई जो मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच है ना 25 के एस्पिरेंट्स के लिए, क्या हो सकती है वो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आने वाले कुछ ही दिनों में
2 4 या 5 दिनों में एक नई वीडियो आएगी। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाँ क्या 25 के लिए मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है आप लोगों की जो अभी फ्रेशर्स हैं। कुछ लोगों तो ऐसे होंगे यार, काफ़ी रूरल एरियाज होंगे, उनकी इंग्लिश अभी नहीं सही होगी, वो पढ़ भी नहीं पाते होंगे, हमने देखे हैं ऐसे बच्चे, हमसे भी मिलते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप, क्या आपके लिए बेहतर होगा कि आप इम्प्रूव कर सकें एवरी चीज़, एवरीथिंग दैट्स नीड इंग्लिश। तो देखते हैं। तब तक के लिए बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एंड अंततः ख़त्म करते हैं बस। मोहब्बत का गम है, मिले